नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्ञान और रोचक तथ्यों से भरे YouTube चैनल STI माइंड बस्ट पर। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल से। ताजमहल भारत की संस्कृति, इतिहास और वास्तुकला का वह अनमोल रत्न है जिसे दुनिया प्रेम का अमर प्रतीक मानती है। यह आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित है और अपनी अतुलनीय सुंदरता, सफेद संगमरमर की चमक और अद्भुत कारीगरी के कारण विश्व भर के लोगों को आकर्षित करता है। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। उनकी मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने यह निश्चय किया कि एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जो उनके प्रेम को सदियों तक जीवित रख सके। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, फारसी, तुर्की और इस्लामी शैलियों का सुंदर मेल मिलता है। ताजमहल के चारों कोनों पर विशाल मीनारें सुरक्षित ढंग से थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई बनाई गई हैं ताकि किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मुख्य गुंबद को क्षति न पहुंचे। इसकी केंद्रीय संरचना, विशाल सफेद गुंबद, आकाश के नीले रंग के साथ अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी में ताजमहल का रंग बदलता हुआ प्रतीत होता है, कभी हल्का गुलाबी, कभी दूधिया सफेद और कभी सुनहरा। ताजमहल के सामने स्थित विशाल चार बाग मुगल उद्यान शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें सम्मिलित रूप से बिछाई गई पगडंडियां, फव्वारे, जल सरिताएं और घने वृक्ष इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। पानी में ताजमहल का प्रतिबिंब मन को शांति और सौंदर्य का अद्वितीय अनुभव कराता है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि प्रेम की ऐसी जीवंत दास्तां है जिसने समय की सीमाओं को पार कर दुनिया के दिलों में अपनी जगह बना ली है। शाहजहां और मुमताज के बीच का प्रेम, उनकी विरह, पीड़ा और उसे सदा के लिए स्मरणीय बनाने की इच्छा इस स्मारक की हर ईंट और पत्थर में बसती है। ताजमहल भारत देश के सबसे बड़े और ऐतिहासिक राज्य उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसका निर्माण कार्य मुमताज महल की मृत्यु के बाद 1631 ईस्वी में शुरू हुआ और 1653 ईस्वी तक चला। ताजमहल को सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है। मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमन बानो बेगम था। इन्हें मलिकाए जहां भी कहा जाता था। ताजमहल का अद्भुत डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने शाहजहां के कहने पे तैयार किया था। ये चीफ आर्किटेक्ट थे। इन्हें नादिरे अस्र की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ होता है द वंडर ऑफ द एज। ताजमहल के इस अद्भुत डिजाइन में इंडो इस्लामिक और मुगल वास्तुकला को अपनाया गया है। इसे 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। 2007 ईस्वी में इसे वर्ल्ड के नए 7 आश्चर्यों का विजेता घोषित किया। ताजमहल का निर्माण कार्य लगभग 22 वर्षों तक चला, जिसमें 22,000 से अधिक मजदूरों ने अपना योगदान दिया। ताजमहल के निर्माण में देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए पत्थरों और रत्नों का इस्तेमाल किया गया है। ताजमहल में लगे व्हाइट मार्बल को राजस्थान से, जेस्पर को पंजाब से, क्रिस्टल को चाइना से, टर्क्वाइज को तिब्बत से, सफायर को श्रीलंका से और कार्नेलियन को अरेबिया से लाया गया था। ताजमहल में 28 प्रकार के रत्नों को जड़ा गया है। दोस्तों, अब आपके मस्तिष्क में ये सवाल उठता होगा कि आखिर उस समय ताजमहल के निर्माण कार्य के लिए सामग्री कैसे लाई जाती थी। तो दोस्तों, इन सामग्रियों को लाने के लिए लगभग 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल के व्हाइट मार्बल पे जो अद्भुत कैलीग्राफी की गई है, उसे अब्दुल हक शिराजी ने किया है।
ताजमहल का पूरा परिसर यमुना नदी के किनारे 980 फीट लंबा और लगभग 29 फीट ऊंचा है। ताजमहल के अंदर ही शाहजहां और मुमताज महल की कब्र है। मुमताज महल की कब्र ताजमहल के बीच में है और शाहजहां की कब्र उसके बगल में। ताजमहल में एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी है। मुमताज महल की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 6 फरवरी 1943 ईस्वी को शाहजहां ने मकबरे में पहला समारोह आयोजित करवाया था। इस चैनल का उद्देश्य है दुनिया के हर उस विषय को आपके सामने सरल, रोचक और विश्वसनीय तरीके से प्रस्तुत करना, जिसके बारे में जानकर आपकी समझ बढ़े, सोच विकसित हो और नई जानकारियों के प्रति जिज्ञासा जागे। चाहे बात हो हजारों साल पुराने इतिहास की, आधुनिक विज्ञान की, तेज़ी से बदलती तकनीकी दुनिया की या फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत की। हम यहाँ आपको ऐसी बातें बताएंगे जो न सिर्फ दिलचस्प होंगी बल्कि आपके ज्ञान के खजाने को भी समृद्ध करेंगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना सुझाव हमें अवश्य दें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।